गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम अर्थात संख्या प्रणाली। ठीक है। संख्या प्रणाली संख्या प्रणाली में जो हमारी हेडिंग होती है, फर्स्ट हेडिंग क्या होती है? प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। वे सभी धनात्मक पूर्णांक है जिसका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। ये संख्याएं एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। जैसे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जैसे जो मतलब अनंत तक, मतलब इन्फानाइट। हम कहीं भी कुछ भी नंबर लिख सकते, जैसे कि हम कुछ नंबर लिख सकते हैं, हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यही नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। और अगला है, ये सभी जो संख्याएं होती है, ये जो सभी संख्याएं होती है, इसे हम गिनती संख्याएं भी कहते हैं। ये जो संख्याएं होती हैं इसे हम गिनती संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है में शून्य या ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है। जैसे कि हम कोई संख्या लिखते हैं, इस संख्या में जो होता है ये शून्य नहीं होता है, ये शून्य हमारा नहीं होता है। ठीक है। और कोई ऋणात्मक संख्याएं भी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या होती है, ये ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है और ये शून्य भी नहीं होता है। ठीक है। और हमारा अगला है पूर्ण संख्याएं। ठीक है। क्या होती है पूर्ण संख्याएं? सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को जोड़ दिया जाए वह क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। जैसे कि शून्य जो हमारा है, जो शून्य हमारा है, शून्य को जोड़ने के बाद जो संख्याएं बनती है वह क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। इसे हम क्या करते हैं? डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा ये संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, इसका जो चिन्ह होता है इसे हम लोग डब्लू से इंडिकेट करते हैं। ठीक। इसका जो उदाहरण है 0, 15, 100, जो भी संख्याएं हैं हमारा, वो हमारा पूर्ण संख्याएं होती है। इसमें शून्य जोड़ दिया जाता है, जो बाकी होता है सभी पूर्ण संख्याएं होती है। अगला है, इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। अगर प्रश्न पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, वह क्या होती है? शून्य होती है। इसे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है पूर्णांक अर्थात इंटीजर। पूर्णांक क्या होती है इसको समझते हैं। पूर्णांक वह होता है जो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जो संख्याएं हमारी क्या होती है? धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होती है, और या फिर शून्य भी हो सकता है। क्या होता है पूर्णांक? ये धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होता है, और इसमें शून्य भी को भी हम जोड़ सकते हैं, शून्य भी हमारा हो सकता है। लेकिन उसमें कोई भिन्न या दशमलव भाग नहीं होता है। पर इन पूर्णांक में कोई संख्या दशमलव में नहीं होता है। क्या होता है? दशमलव में नहीं होता है। या फिर कोई भिन्न अर्थात जो फ्रैक्शन होता है अंश और हर के रूप में होता है। भिन्न हम लोग इस प्रकार करते हैं, जो ये हमारा क्या है? ये हमारा भिन्न होता है। ठीक है, ये हमारा नहीं होता है। अब आगे क्या हमारा है, आओ देखते हैं। आगे हमारा है, इसे जो हम है आई से इंडिकेट करते हैं। जो इंटीजर होता है, क्या होता है? इसे हम लोग आई से दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक। इसके कुछ उदाहरण हैं। ये हमारा उदाहरण है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जिसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है। 0 से अनंत तक, अर्थात जो संख्याएं होती है इस रेखा पर हमारा होता है। ठीक है। 0 से लेकर के इधर हमारा जो होता है ये हमारा क्या होता है? ऋणात्मक होता है, अर्थात नेगेटिव होता है। और जो हमारा इस तरफ जाता है वो क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है। आप उस विषय ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को हम लोग अंश और हर के रूप में लिखते हैं। जो परिमेय संख्या होती है उसे हम अंश और हर या फिर P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या होता है P/Q? आइए हम लोग एक नए पेज में समझते हैं। जो हमारा अंश होता है ऊपर होता है और हर जो होता है नीचे होता है, अर्थात इसे हम लोग P बोलते हैं, हमारी ये क्या होता है? नीचे वाला Q बोलते हैं।
ठीक है, ये हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, अंश और हर। अर्थात जो अंश होता है वो p होता है और जो हर होता है वो q होता है। ठीक है, जो हमारा अंश क्या होता है, p होता है, हर q होता है। ध्यान दीजिएगा कि शून्य जो होता है तो नीचे अर्थात हर में कभी भी नहीं होता है। कोई संख्या लिख देते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, नहीं होता, ये हमारा गलत होता है। हमेशा क्या होता है, हम इस तरह कर समझ सकते हैं कि p नहीं, जो हमारा q होता है क्या होता है, q इक्वल नॉट जीरो। मतलब ये आप इसे ध्यान दीजिएगा कि जो हर होता है, हर में शून्य नहीं होता है। अगर शून्य होता है तो वह क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्या समझ आया? हर जो होता है हमारा, उसमें q में जीरो नहीं होता है। ठीक है, और करा कि जो ये भिन्न होता है इसे हम लोग दशमलव के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इस हमारा क्या था, जो हमारा भिन्न था, जो हमारा भिन्न था, इसे हम क्या करते हैं कि जो हमारा भिन्न था इसे हम दशमलव में भी बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम 4 संख्या है, इसमें हम इस हर का डिवाइड करेंगे। ठीक, 1 हो गया, दशमलव कर दिए, 0 हो गया। ठीक, सॉरी ये इन्फिनाइट, ये गलत हो गया हमसे। बट क्या है कि जो आप समझ लीजिए, जब हो गया तब समझ लीजिए। अब जैसे कि हमारा इसमें हम भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, लास्ट में 1 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बचेगा, 1 बचेगा 3। बट क्या है कि ये हमारी अनंत, अर्थात जो 1/3 होता है, ये हमारा क्या होता है, इन्फिनाइट, अनंत तक जाती है। तो हमारा ये क्या हो गया, परिमेय नहीं है, ये हमारा अपरिमेय हो गया। क्या कि हमारा अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हमारा हो गया, इसे हम लोग अपरिमेय, जब हो गया समझ लीजिए। अब अपरिमेय क्या होती है, अशांत होती है, अपरिमेय होती है, अपरिमेय अर्थात ये अशांत, मतलब अशांत क्या होता है, कभी न रुकने वाली संख्या क्या होती है, वह परिमेय होती है। ठीक है, चलिए समझते हैं परिमेय क्या होती है, उसे समझ लेते हैं। हम क्या बोल रहे थे कि अगर कोई संख्या हमारा भाग करेंगे, कोई संख्या हमारा हो गया, ठीक है, अर्थात 5/2 हो गया। ठीक, अब हम इसे भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, 1 बच्चा। ठीक है, 0.0, 2 पंचे 10। ठीक है, ये हमारा पूरा कट गया। अर्थात ये क्या होता है, जो परिमेय संख्या होती है उसे हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। अब चलिए, जो परिमेय होता है वो क्या हमारा होता है, शांत होता है। अर्थात एक जगह जा कर के वो दशमलव में जब हम लोग विभाजित करेंगे, वह एक जगह जा कर के हमारा शांत होता ही है, रुकता ही है। जबकि ये अपरिमेय संख्या का होती है, ये अशांत होती है, हमेशा क्या होती है, ये कहीं न रुकने वाली संख्याएं होती है, अगर फ्रैक्शन से हम लोग उसको बदलेंगे तब। लेकिन हम आगे देखते हैं, हमारा है वे वास्तविक संख्या है जिन्हें 2 पूर्णांकों के अनुपात भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या करा इसमें, जो पूर्णांकों के अनुपात या भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसका दशमलव विस्तार अशांत होता है, अर्थात कभी न खत्म होने वाला संख्या होती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते, उदाहरण में कुछ लिखा हुआ है, पाई हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, और डबल ही हो गया, अलग। ये हमारा सभी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अगला हमारा है सम संख्या। क्या हमारा है, सम संख्या। सम क्या होती है तो समझते हैं। सम वह होती है जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह सम होता है। जैसे कि जो सम होता है, समझते हैं, जो सम होता है यह क्या होता है, ये 2 से विभाजित नहीं होता है। क्या होता है, 2 से विभाजित होता है। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब इसके उदाहरण हैं। कोई संख्या हम ले लेते हैं। ठीक, क्या यह सम संख्या है? हाँ, क्योंकि सम संख्या की जो पहचान होती है उसका इकाई अंक, एक जहाँ नोट कर लीजिए आप,
इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक जो होता है क्या होती है, इकाई अंक जो हमारा होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है या 0। ये संख्याएं जिस संख्या की इकाई अंक में मिलता है वह संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं कहते हैं। आप इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 6 है अर्थात 6, ठीक। तो ये इस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कैसे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 बचा 1, यहाँ पर 7 है, 2 8 16, ठीक। अच्छा 1 यहाँ 6, 2 8 16, ठीक है, हमारा आंसर हो गया, अर्थात पूरा पूरा कट गया। ये हमारा क्या हो गया, सम संख्या हो गई। उसी प्रकार हम अगला क्या हमारा है, विषम संख्या। जिस संख्या में 2 का विभाजित ना हो, अर्थात जिस संख्या में 2 का विभाजित ना हो वह क्या होता है, विषम संख्या होती है। विषम क्या होती है, जैसे कि 5 हो गया, ठीक, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 7 हो गया, 2 भाग नहीं जाएगा, ठीक है, ये 2 का भाग नहीं जाएगा, एक हमारा शेषफल इसमें बचेगा, इसमें बचेगा, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं जिस संख्या में 2 का भाग करने पर शेषफल 1 बचता है वह विषम होता है, ठीक है। क्या होता है, शेषफल 1 बचता है वह हमारा क्या होता है, विषम संख्या होती है, ठीक। अगला है अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स। क्या होता है, प्राइम नंबर। समझ सकते हैं कि हमारा प्राइम नंबर होता क्या है। यह वह प्राकृतिक संख्याएं होती है जो 1 से बड़ी हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, क्या हो, उसके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, मतलब फैक्टर मतलब विभाजित हो। एक और वह संख्या यानी स्वयं, कह रहा है कि एक और स्वयं यानी वह खुद नंबर होता है, उसके अलावा अगर किसी अन्य से विभाजित न हो वह क्या हो, अभाज्य संख्या कहती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके हम क्या है, पूरी संख्याएं 1 से अभाज्य संख्याएं कर इसमें, जबकि 1 हमारा है अभाज्य संख्याएं नहीं होती है, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्या है, जो हमारे 2 है, क्या हमारा है, जो हमारे 2 है, ठीक है, जो हमारी 2 है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है, अगर प्रश्न पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, समझ जाइएगा कि 2 हमारी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। मैं नोट करता रहा हूँ, छोटी अभाज्य, ठीक है, तो छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक। हम यहाँ पर 200 तक अभाज्य संख्याओं को मेंशन कर दिया हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, या फिर हम इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के चैनल पर इसे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसके डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा है भाज्य संख्या। हमारा है भाज्य संख्या है जिसके, ठीक है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह क्या होती है, भाज्य होती है। क्या होती है, भाज्य होती है। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ये सभी क्या हो गई, भाज्य संख्या है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे हमने क्या कहा, 4 हो गया, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि भाज्य वह संख्याएं होती है जिस संख्या में 1 से और स्वयं यानी खुद, क्या होता है, स्वयं यानी खुद, स्वयं क्या, स्वयं स्वयं क्या होती है, स्वयं यानी खुद, ठीक, अर्थात 4 क्या कर रहा है, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वह क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। अब देखिए 1 हो गया और स्वयं यानी 4 हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, 2 से भी इस संख्या में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यह क्या हो गया, भाज्य हो गया, ठीक है। अगर हमारा क्या होता है, इस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा, जैसे हमारा 1 हो गया, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाज्य न होता वह क्या होता, अभाज्य होता, ठीक है। समझ में आ गया भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होता है। चलिए आज बस इतना ही। आपको
हम होमवर्क दे देते हैं कि आपको करना क्या है आज। ठीक है, होमवर्क हमारा यह रहेगा कि आपको जो है 1 से लेकर के 200 तक ठीक है, 200 तक अभाज्य बस को याद करो, को याद करो। दूसरा है परिमेय सम विषम को लिखकर क्या लिख करके आपको याद करना है, क्या करना, लिख करके याद करना है। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है, बस आज इतना ही। अगर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।